स्कूलों में वो कार्य कराए जाते हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। केवल पढ़ाई को छोड़कर सब कार्य करवाए जाते हैं जिससे बच्चों के चहुमुखी विकास में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। सरकार पहले तो खूब वादा करती है चुनाव से पहले कि हम आपको गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर देंगे, आपकी ये मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन जो ही इनकी सरकार बन जाती है तो पता नहीं सरकार किन चापलूस लोगों के घेरे में आ जाती है और हमारी जो वाजिब मांगे हैं उनसे मुंह मोड़ लेती है। वहाँ जो टीम बैठी है निदेशालय में, वो प्रभारी बार बार बहाना निकालते हैं कि हमारे पास काम करने वाले आदमी नहीं है। जो इस सेल में बैठे हुए अधिकारी हैं वो शिक्षा मंत्री के कार्यालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। बड़े अफसोस और चिंताजनक की बात है शिक्षा विभाग के लिए। निदेशालय हमारा काम नहीं करता है तो फिर आगे जुलाई में धरना दिया जाएगा। या तो 2 सप्ताह के अंदर हमारा काम कर दिया जाए, वरना हम 8 जून को पूरे राजस्थान से हजारों की संख्या में प्राचार्य आकर निदेशक महोदय का घेराव करेंगे। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। किस तरह की मांग चल रही है, क्या ये प्रभावी कदम है? तिथि अंकन को लेके राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसापी प्रधानाचार्य पिछले काफी दिनों से तिथि अंकन के लिए प्रयास कर रही है, जिसमें आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा सचिव महोदय और उनकी पूरी टीम ये प्रयास कर रही है कि इनका तिथि अंकन हो जाए। उनके स्तर से 2-3 बार पत्र भी निदेशालय में जारी हो चुके हैं। एक तो अभी लेटेस्ट में 6 मई को ही पत्र जारी हुआ है। उसके उपरांत भी वहां से तिथि अंकन नहीं होना बहुत बड़ी बात है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा तिथि अंकन जल्दी से जल्दी हो। नहीं होगा तो संगठन स्तर पे हमने 8 जून को निदेशालय घेराव का प्रोग्राम रखा है। उसके उपरांत भी अगर ये नहीं होता है तो फिर जब हमारी स्कूलें खुलेंगी तब से लेके हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। देखिए, पदोन्नति में बाधा तो शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा सचिव महोदय ने तो हमारा पत्र जारी कर दिया, लेकिन निदेशालय की जो टीम है, जो डीपीसी अनुभाग है, उसमें कहीं न कहीं बाधा आ रही है। तो उसका बार बार हमने प्रयास किया। संगठन ने कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनका कोटा जाने के कारण हमारा मिलना नहीं हो पाया। हम उनके ओएसडी से मिले और अतिरिक्त शिक्षा सचिव महोदय से मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया है कि बार बार पिछले 2-2.5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं और वहां से लेटर भी जारी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारा ये तिथि अंकन नहीं हो रहा है। तो संगठन इसके लिए 8 जून को निदेशालय का 1 दिन का घेराव करने का प्रोग्राम रखता है और उसके बावजूद भी अगर निदेशालय हमारा काम नहीं करता है तो फिर आगे जुलाई में धरना दिया जाएगा। तो भंवरलाल गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रेसापी। प्राचार्य बनने के लिए 2 अलग अलग धाराएं थी। एक प्राध्यापक से प्राचार्य बन रहे थे और दूसरे प्रधानाध्यापक से प्राचार्य बन रहे थे। प्रधानाध्यापकों के लिए तो तिथि अंकन हो चुका है, लेकिन जो प्राध्यापकों से प्राचार्य बने उनमें तिथि अंकन नहीं हुआ, जिसके कारण उनको आगामी प्रमोशन में नुकसान होता है। और कैडर स्ट्रेंथ के लिए और वित्तीय परिलाभों के लिए तथा आगामी प्रमोशनों के लिए तिथि अंकन अनिवार्य है। अतः तिथि अंकन निदेशालय स्तर पर होगा तो इससे प्राध्यापकों को फायदा होगा। सर, अगर बात करें कि कुछ शिक्षक अपने जो मांगे हैं उसको लेकर अगर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है सरकार के द्वारा तो कोर्ट में जाने की स्थितियां भी रहती है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है क्या? ये संगठन स्तर पर जब फैसला होगा तो उसके बाद मैं आपको बता दिया। कल को राजस्थान में आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम देखिए आज आपके सामने तिथि अंकन को लेकर रूबरू हुए हैं। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री के, कभी शिक्षा मंत्री के विशेष अधिकारी से, कभी एसीएस साहब से, कभी निदेशक महोदय से। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो वाजिब मांग है तिथि अंकन की, उसको अविलंब निदेशालय स्तर पर पूरी की जाए और निदेशालय स्तर पर ये मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। इससे संबंधित जो डीपीसी अनुभाग के अधिकारी हैं उनकी अनदेखी या न चाहने वाली मंशा के कारण हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। हम कल भी जयपुर जाकर सचिवालय में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर आए हैं और हम 8 जून को निदेशालय स्तर पर बहुत बड़ा निदेशक महोदय का हजारों की संख्या में प्राचार्य आकर, पूरे राजस्थान के हर जिले से प्राचार्य आकर निदेशक महोदय का घेराव कर अपनी मांग रखेंगे। और यदि उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं होगा
तो हम जिस दिन हमारे स्कूल्स खुलेंगे उसी दिन से निदेशालय स्तर पर कर्मिक धरना और आंदोलन किया जाएगा। हम आंदोलन की धार को तेज करेंगे और हमारे हक और हकूक की लड़ाई के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। पूरे मामले को लेकर निदेशालय क्या कह रहा है? जिस तरह से भंवरलाल जी ने और दिनेश जी ने आपको डीपीसी के बारे में बताया है, और डीपीसी में जो तिथि अंकन का जो मामला चल रहा है उसमें जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो सीधे सीधे तौर पर निदेशालय स्तर पर की जा रही हैं। निदेशालय में डीपीसी अनुभाग में बैठे वहां के कार्मिक, जिसमें मुख्य रूप से डीओडीपीसी श्रीमती सोनिया जी और उसको डीलिंग बाबू मकान सिंह जी, इनका मुख्य रोल है। ये कहीं न कहीं पता नहीं किस कारण से इस तिथि अंकन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। 6 मई को शिक्षा मंत्री कार्यालय से पत्र जारी हुआ है कि 3 दिन में तिथि अंकन में जो आपने प्रगति की है या प्रगति करोगे उसके बारे में अवगत करा जाए। बड़े अफसोस की बात है कि कल हमें शिक्षा मंत्री जी के विशेषाधिकारी श्रीमान सतीश जी गुप्ता से शिक्षा संकुल में भेंट की, उन्होंने वो पत्र हमें दिखाया और आज तक निदेशालय से उस पत्र का शिक्षा मंत्री कार्यालय को जवाब नहीं दिया गया है। ये खुला खेल चल रहा है कि शिक्षा मंत्री कार्यालय के आदेशों की अवहेलना, और इसमें ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस सेल में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो शिक्षा मंत्री के कार्यालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। बड़े अफसोस और चिंताजनक की बात है शिक्षा विभाग के लिए। सर, ये जो 2015 के बाद में जो सिस्टम चेंज हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर हम यही कहेंगे कि जिस वर्ष में डीपीसी वर्ष में प्रधानाध्यापक से बने प्राचार्य अधिक आ रहे थे, उन वर्षों का उन्होंने तिथि अंकन कर दिया, लेकिन जिन वर्षों में व्याख्याता से बने प्राचार्य अधिक हैं उन वर्षों का अभी तक तिथि अंकन नहीं किया गया है, और इसके पीछे मंशा खराब है निदेशालय कार्यालय की। बड़ी बात ये भी सामने आती है कि गैर शैक्षणिक व्यवस्थाओं में अध्यापकों टीचरों को लगाया जा रहा है, उसका भी दर्द आप बयां करते हैं। शिक्षा विभाग के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, हमें स्कूलों में केवल पढ़ने और पढ़ाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन पिछले काफी वर्षों से ये देखने को आ रहा है कि स्कूलों में वो कार्य कराए जाते हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। केवल पढ़ाई को छोड़कर सब कार्य करवाए जाते हैं, जिससे बच्चों के चहुमुखी विकास में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए सीधे सीधे जो जवाबदेही है वो सरकार की है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षकों को वो पढ़ाने दो आप, और गैर शैक्षिक कार्य हैं इनसे हमें मुक्ति दिलाई जाए। सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आपकी लगातार मांग चल रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन दोनों सरकारों ने आपसे पल्ला लग दिया। देखिए, जो भी सरकार आती है हम उनके सामने अपने मांगे रखती हैं, लेकिन सरकार पहले तो खूब वादा करती है चुनाव से पहले कि हम आपको गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर देंगे, आपकी ये मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन जो ही इनकी सरकार बन जाती है तो पता नहीं सरकार किन चापलूस लोगों के घेरे में आ जाती है और हमारी जो वाजिब मांगे हैं उनसे मुंह मोड़ लेती है और अनदेखी करती है। आखिरकार फिर हर सरकार के सामने हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। रेसा और रेसा पी के बीच की लड़ाई को लेकर क्या कहेंगे? रेसा अपनी चाल चल रहा है और वो ये नहीं चाहता कि हम व्याख्याता से बने प्राचार्य हैं वो इनके बराबर आए या इनसे आगे जाएं। हम सकारात्मक सोच के साथ, जो विचारधारा है, उन्होंने जो गलतियां की हैं, उन्होंने जो व्याख्याता से बने प्राचार्यों के साथ अन्याय किया है, अब हमें इनका पता चला है, हम इनका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और हम हमारे हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। राम कुमार खिचड़, जिलाध्यक्ष रेसा पी, चूरू। झलको